मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पैराबोला की इसके अंदर के कुछ अपने पास जो पुरानी बुक के जो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है पहले वो क्वेश्चन लूँगा, फिर इसके अंदर के इसकी 2 क्लास बना के इसके अंदर के पुराने जो पेपर होंगे ड्राइव हुए क्वेश्चन है वो आपके साथ में सारे के सारे शेयर करूँगा ताकि आपका पूरा टॉपिक अच्छी तरह से इसके अंदर का क्लियर हो जाए। तो सर्कल के भी इस तरह से इसके अंदर सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के सबके जो क्वेश्चन है उसके अंदर का उसके एक कमांड क्वेश्चन है उसके अंदर अलग से मैं आपको एक वीडियो अलग बना के उसमें डाउनलोड कर दूंगा। तो देखिए आप सबसे पहले आपने को ये चीज़ बताएं, मैंने पहले भी अपने पास इसके अंदर का कुछ चीज़ें इसके अंदर के जो इसके अंदर के वीडियो बना के डाली थी उसके अंदर का उसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए इसके अंदर का मैं वापस इसके अंदर का कुछ चीज़ें लेता जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर के सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ये y इक्वल टू mx प्लस सी है, ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, ये y इक्वल टू mx प्लस सी है। तो पैराबोला की इक्वेशन है इसके अंदर का, अगर ये लाइन अपने पास इसके अंदर का अगर इसको टच करती है, अगर ये लाइन अपने पास इसके अंदर का इसको अगर टच करती है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, या तो इसके अंदर का y की वैल्यू पुट करेंगे या अपने पास इसके अंदर का x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर y की वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने को होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए अपने पास प्रश्न के अंदर हम क्या करते हैं x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो ये लाइन इस परवलय को टच करती है, ये इस पैराबोला को टच करती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इक्वल टू 4a, यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे तो y माइनस सी अपॉन एम। यहाँ पे सबसे पहले अगर y की वैल्यू पुट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर का आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अपने पास क्या कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर का यहाँ पे y की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू न लेके इसके अंदर x की वैल्यू लेते हैं और x की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं। तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तिरछा गुणा, तो my स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ और प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसके अंदर का ये कितना हो गया, ये a हो गया, ये हमारे पास इसके अंदर b हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का c हो गया। तो आप लोगों को पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x में क्या द्विघात समीकरण है, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है, और इसका जो विवेचक b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होता है, इस समीकरण के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विभक्ति कर कहलाता है। अगर ये 0 से बड़ा होता है तो ये जो लाइन होगी वो इस पैराबोला को अपने पास इसके अंदर के 2 अलग अलग बिंदुओं पे काटती है, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो इसके अंदर अगर 0 की इक्वल होती है तो ये जो लाइन होती है उसके अंदर के इस पैराबोला को क्या करती है, टच करती है। टच करेगी तो इसके अंदर x1 y1 x2 y2 के दोनों मान सेम हो जाएंगे, और अपने को ये ज्ञात क्या करता है, ये लाइन इसको टच करने का अपने को प्रतिबंध ज्ञात करना है। ये लाइन इसको टच करती है उसका अपने को क्वेश्चन के अंदर प्रतिबंध ज्ञात करना है। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का b स्क्वायर माइनस 4ac इसके अंदर अगर 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये लाइन इसको क्या करेगी, टच करेगी। और इसी तरह से तीसरी कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो लाइन इसको टच नहीं करती। टच नहीं करने का मतलब ये लाइन है उसके अंदर का इस पैराबोला से बाहर की साइड से गुजर जाती है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का ये समीकरण, तो यहाँ पे इसके अंदर का ये जो समीकरण आएगी वो अपने पास इसके अंदर x की जगह क्या होगी, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, y में द्विघात समीकरण होगी, और y में द्विघात समीकरण है तो ये समीकरण इसके अंदर का इसको टच कब करेगी, इसका मतलब ये जो लाइन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इस पैराबोला को टच कब करेगी कि इसकी हेल्प से अपने पास इसके अंदर का ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर का उसका जो विवेचक डिस्क्रिमिनेंट है वो इसके अंदर का अगर 0 की इक्वल हो जाए तो अपने पास ये लाइन है उसके अंदर का इसको टच करेगी। तो इस इक्वेशन के अंदर का अपने पास इसके अंदर का हल करने की स्थिति के अंदर हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट बनता है, ये तो क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इंटू सी इक्वल टू 0 कर दो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देंगे तो a तो क्या होगा m हो गया, b कितना होगा y के इंटू में वो b हो गया, और ये कांस्टेंट है उसके अंदर क्या होगा c हो गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। अब इस इक्वेशन को अगर आप इधर ले जाना चाहो तो इक्वल टू भी कर सकते हैं, इस लाइन को अगर आप इस साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, तो 16a स्क्वायर माइनस 16amc इक्वल टू 0। इसको अगर इक्वल टू करना चाहो तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी कर सकते हैं। अब 16 तो क्या कॉमन आ गया, ये तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर खत्म हो गया, a अपने पास इसके अंदर क्या कॉमन ले लिया। अब देखो a का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो इसकी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो ये तो इसका शीर्ष है और ये इसके अंदर का इसका फोकस है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ये होती है, ये डिस्टेंस हमारे पास इसके अंदर का ये होती है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का a का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो
ए का मान तो अपने पास क्या प्रश्न के अंदर 0 है नहीं, इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ये बचा हुआ मान क्या होगा, ए माइनस एम सी है, वो इसके अंदर क्या होगा 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब सी इजिकल टू ए अपॉन एम। तो इसका मतलब ये जो लाइन है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, इस परवल्य y स्क्वायर इजिकल टू 4ax को कब टच करेगी, जब c की वैल्यू क्या होगी, a अपॉन एम के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको दी हुई है तो इसको y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी रूप में बदल लीजिएगा, और इस रूप में बदलने के बाद में अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये इसके अंदर क्या होगी, ये लाइन इसको टच करेगी, उसका अपने पास में प्रतिबंध अपने को प्राप्त हो जाता है, ये इसका प्रतिबंध अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से इसके अंदर के देखो दूसरी स्थिति जो बनती है, दो चीजें हैं अपने को ये थोड़ी सी याद रखनी है जो। अब इसी तरह से दूसरा पैराबोला दे दिया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, और लाइन की इक्वेशन दे दी है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है, ये लाइन इस पैराबोला को टच करती है, तो इस स्थिति के अंदर क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर किया था, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए इसके अंदर क्या y की वैल्यू इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो y की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू इसके अंदर क्या लिखेंगे 4a, और y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एम एक्स प्लस सी। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4am और माइनस 4ac इजिकल टू 0, और वही कंडीशन फिर अप्लाई करो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसके अंदर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये अगर आपने उसके बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो ये जो लाइन आएगी वो इस पैराबोला को क्या करेगी, टच करेगी, ये इसको टच करेगी। तो अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, ए की वैल्यू तो कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के इनटू में वो तो ही है, और एक्स के इनटू में वो अपने पास इसके अंदर क्या है, बी है, और ये अपने पास इसके अंदर मान क्या है, सी है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4am इसका होल स्क्वायर, और इजिकल टू क्या लिखेंगे, इसको मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर इजिकल टू 4ac लिखता हूँ कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो इसके अंदर क्या 4 इंटू ए इंटू इसके अंदर क्या लिखेंगे माइनस 4ac। अब इसके अंदर हल करेंगे तो क्या होगा 16 ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसके अंदर क्या होगा माइनस 16 ac, ये अपने पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू होगी। अब देखो 16 से 16 तो कैंसिल हो जाएगा, a से अपने पास इसके अंदर का a को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि a 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए एम स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से याद रखने हैं। अगर पैराबोला की इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay दी है, तो इसके अंदर का स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है, c इजिकल टू माइनस ई एम स्क्वायर होता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको ये दी गई है y स्क्वायर इजिकल टू 4ax दी है, तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है, c इजिकल टू a अपॉन m होता है। ये लाइन की इक्वेशन y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी रूप में बदलनी है। अब यहाँ पे c की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो, तो c की जगह c की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, तो ये जो लाइन होगी वो m के प्रत्येक मान के लिए क्या होगी, इस पैराबोला को टच करती है। ये जो अपने पास लाइन आएगी y इजिकल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम, तो 4a से तो a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर लाइन का अपने को अगर स्लोप पता है तो m की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ये m के पदों में इसके अंदर क्या होगी, हमारे पास में m के प्रत्येक मान के लिए जो लाइन आएगी वो इस पैराबोला को टच करेगी। और इसी तरह से अगर अपने पास इसके अंदर का ये स्थिति अगर आ जाती है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, तो इसके अंदर क्या करेंगे y इजिकल टू एम एक्स, और c की जगह अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, c की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस ए एम स्क्वायर। तो ये m के प्रत्येक मान के लिए क्या करेगी, ये जो लाइन होगी वो इसके अंदर के एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay को क्या करती है, टच करती है। ये दो इसके अंदर के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने को थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब देखिए मैं इन्हीं के पर आधारित सबसे पहले इसके अंदर के क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपको सारे जो क्वेश्चन है उनका बेस क्लियर हो जाए। अब देखिए पैराबोला अपने पास इसके अंदर क्या y स्क्वायर इजिकल टू 8s दे रखा है, और अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन आपको ये दी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इजिकल टू जैसे 0 दी गई है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए ध्यान से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने पास पुरानी बुक के अंदर का जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। y स्क्वायर इजिकल टू 4ax दी है, तो अपने को इस तरह से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करने के लिए तो y स्क्वायर इजिकल टू 4ax से इसके अंदर का इसकी तुलना कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का ये चीज़ है कि इसके अंदर का ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो ये आपके इसके अंदर का इसको कट भी कर सकती है, टच भी कर सकती है, साइड से भी गुजर सकती है। अब आपने को ये जो लाइन दे रखी है उस रेखा के समानांतर रेखा इसके अंदर का इस पैराबोला को टच करती है। ये जो लाइन अपने को दे रखी है उस लाइन के पैरेलल लाइन, इस लाइन के समानांतर रेखा, इसके समानांतर रेखा ये जो पैराबोला है उसको इसके अंदर क्या करती है, टच करती है।
2x माइनस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0 है। इस लाइन के समानांतर रेखा जो पैरेलल लाइन है वो इस पैराबोला को टच करती है, उसकी अपने को इसके अंदर इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने को पता है कि कोई भी लाइन की इक्वेशन दी है तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम क्या लेते थे, एक्स और वाई की टर्म तो अपने इसका क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सेम लेंगे। किसी भी लाइन की अपने पास इसके अंदर क्या पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है तो एक्स वाई की टर्म तो अपने पास इसके अंदर क्या सेम आएगी। कांस्टेंट को हम क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर देंगे, तो कांस्टेंट को अपने पास क्या अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं आप, के लिख लो, सी लिख लो, कुछ भी लिख लो, अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैंने इसके अंदर का सपोज करो के ले लिया है, इस वैल्यू को अपने इस साइड में भी लिख सकते हैं, इस साइड में भी लिख सकते हैं। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लेनी है तो एक्स वाई की टर्म आपको सेम रखनी है, कांस्टेंट को चेंज करता है। अब ये अपने पास इसके अंदर की लाइन जो होगी वो इसके अंदर का इस पैराबोला को अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर टच करिए, तो इस पैराबोला को टच करिए तो एक ही वैल्यू तो क्या होगी, ये होगी। अब इसके अंदर क्या होगा, इस इक्वेशन को अपने पास इसके अंदर का सिंप्लीफाई करो, तो इसके अंदर क्या सिंप्लीफाई करेंगे तो हल करने पर क्या होगा, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी रूप में बदल दो इसको आप, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी रूप में बदल लो आप। सबसे पहले अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी रूप में बदल लिया तो y की टर्म मैं एक तरफ ले आया, और इसके अंदर क्या होगा, y इजिकल टू क्या लिखूंगा 2/3 इंटू एक्स और प्लस k/3। ये जो इक्वेशन है इस रेखा के समानांतर रेखा की सबसे पहले समीकरण लिख ली है। इस समीकरण को y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी रूप में बदल लो आप, तो y की टर्म एक तरफ, बची हुई टर्म सारी एक तरफ ले आओ, और y का जो कोफिशिएंट गुणांक है उसको अपने पास का क्वेश्चन के अंदर एक बना देना है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये तो m हो गया, और ये हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, c हो गया। और पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दी है, और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए इसके अंदर क्या जो लाइन इसके अंदर क्या इसको टच करेगी तो उसकी इक्वेशन के लिए प्रतिबंध क्या होता है, c इक्वल टू a/m, ये अपने को प्रतिबंध पता है। तो c की जगह तो c की वैल्यू पुट करेंगे, तो c की जगह c की वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू तो क्या होगी k/3। और अब अपने पास इसके अंदर a की तरह है, पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पे क्या 8 दी है, तो 4a अगर 8 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और अपॉन m की जगह अपने पास इसके अंदर क्या m की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके अंदर का इसको कैलकुलेशन करेंगे तो k/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 3 आ गया। अब अपने पास k की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन के अंदर क्या होगी 9 आ जाएगी, और ये 9 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 9 की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 9 की जगह ये अपने पास इसके अंदर क्या 9 पुट कर देंगे, तो 2x माइनस 3y प्लस 9 इजिकल टू 0। ये इस लाइन के कौन सी इक्वेशन होगी, पैरेलल लाइन जो इस पैराबोला को टच करती है उसकी अपने पास में इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों टाइप के एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों की अपने थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला दे दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू जैसे मैंने 8x ही ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है पैराबोला की इक्वेशन, या 4ax भी दिया जा सकता है, खाली ये भी दिया जा सकता है। अब आपने बस इसके अंदर क्या होगी, ये जो इक्वेशन है तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन मान लीजिएगा आपने बस इसके अंदर ये दे दी है। अब ये जो लाइन है इसके लंबवत रेखा, पहले वाले में तो मैंने समानांतर का केस लिया था, अब मैं लंबवत का केस ले रहा हूं। तो ये जो लाइन दी हुई है उसके जो लंबवत रेखा है ये इसके अंदर क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 8x को टच करती है, ये स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी है आपको, स्पर्श रेखा की अपने को समीकरण निकालनी है। तो डायग्राम तो आपको सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ले रहा हूँ मैं, बाकी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई विशेष स्थिति हो तो डायग्राम बनाइएगा, नहीं तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू ये दी है, तो 4a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी 2 होगी। y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर दिया करो, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2 की इक्वल होगी। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो लाइन दी है 2x माइनस 1 प्लस 1 इजिकल टू 0, और ये जो लाइन है इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है, जैसे ये अपने पास इसके अंदर का पैराबोला है, ये लाइन है, अब इसके परपेंडिकुलर लाइन है वो इसके अंदर का इसको टच करिए, तो इसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है। ये जो लाइन है पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या इसके पैरेलल लाइन इसको टच करी थी, अब ये जो दी हुई लाइन है उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है उसके अंदर का इसको टच करिए, तो इसके परपेंडिकुलर। अब किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, तो इस लाइन के लंबवत रेखा की इक्वेशन क्या होगी, इसके लंबवत रेखा की इक्वेशन क्या होगी। सबसे पहले आप लोगों को ये चीज बताई थी मैंने कि इसके अंदर एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनको तो अपने पास इसके अंदर इंटरचेंज करेंगे और एक का साइन चेंज कर दो,
तो x का कोफिशिएंट है वो तो क्या होगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट हो जाएगा। x और y के जो कोफिशिएंट है वो तो इंटरचेंज करते हैं, और इसके अंदर क्या होगा, एक का अपने पास इसके अंदर का साइन करते हैं। तो दोनों अगर प्लस है तो एक को माइनस कर देना, एक प्लस एक माइनस है तो इसके अंदर इसको प्लस कर देना, और कॉन्स्टेंट को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देंगे। किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई की टर्म सेम, कांस्टेंट में कोई भी ये सिर्फ चेंज करते हैं। और किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लेनी है तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है उनको तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर इंटरचेंज करते हैं, और दोनों में से एक्स और वाई में से एक का साइन चेंज कर देना। तो अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों प्लस है तो एक में मर्जी है उसको माइनस कर सकते हैं आप, और कांस्टेंट को अपने पास इसके अंदर चेंज करते हैं। अब ये जो लाइन है वो इसके अंदर इस पैराबोला को टच करेगी, तो ये इसके अंदर टच करेगी, तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c4 में बदल देंगे। तो इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c4 में बदलेंगे तो देखिए हमारे पास इसके अंदर किस तरह की स्थिति आती है। यहाँ पे देखिए 2y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। अब कांस्टेंट आपका c इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या ये स्टेप आ गया, अब y इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस c/2। अब m तो ये हो गया और c कितना हो गया, ये c अपने पास इसके अंदर क्या माइनस c/2 हो गया। ये तो वो कांस्टेंट वाला c हो गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे c आ गया। इसकी जगह अगर k लेना चाहो तो k ले लेना, ऐसे नहीं हो कि इसके अंदर का c से c काट दो, ये इस तरह की स्थिति नहीं बननी चाहिए अपने पास इसके अंदर। तो m की वैल्यू आ गई। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर पता है कि लाइन इसको टच करती है तो इसका प्रतिबंध क्या होता है, c इक्वल टू a/m। तो c की जगह तो c की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस c/2 इक्वल टू a की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी आ गई 2, और अपॉन m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1/2। अब माइनस c/2 इक्वल टू कितना आएगा -4, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और c की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब ये c की वैल्यू यहाँ पे प्रश्न के अंदर क्या इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या, ये जो वैल्यू आएगी ये c की वैल्यू अपने उसके प्रश्न के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जो अपने को लाइन दी हुई है उसके परपेंडिकुलर लाइन की वो इक्वेशन आएगी जो इस पैराबोला को क्या करती है, टच करती है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए तीसरे टाइप का जैसे क्वेश्चन है, अब जैसे मान लीजिएगा y स्क्वायर इक्वल टू 6x दे दिया, और अब आपने पास इसके अंदर क्या कोई भी जो लाइन है उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो x अक्ष के साथ में इसके अंदर क्या जो एंगल बनाती है वो tan इनवर्स 2 का एंगल बनाती है। अपने पास इसके अंदर क्या ये जो एंगल है ये मान लिया मैंने थीटा ले लिया, तो ये जो स्पर्शरेखा है वो एक्स अक्ष के साथ में कोण कितना बनाती है, tan इनवर्स 2 का एंगल बनाती है। तो इसका हमने tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा बराबर क्या होगा 2 हो गया। और आप लोगों को देखो मैंने ये चीज़ बताई थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको अगर ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टच करती है तो इसके अंदर क्या होगा, c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो। स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है, स्पर्श करने का प्रतिबंध c इक्वल टू a/m होता है, तो y इक्वल टू mx प्लस c की जगह a/m पुट कर देंगे। अगर a की और m की वैल्यू अगर अपने को पता है तो स्पर्शिका की समीकरण सीधी निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या ये 4a है, तो 4a है तो 4a इक्वल टू 6 होगा, तो ये कितना होगा 3/2, तो a की जगह तो 3/2 पुट कर देंगे, और c की जगह अपने पास इसके अंदर tan थीटा कितना होता है, ये m ही तो होता है, तो इसका m अपने पास इसके अंदर कितना 2 हो गया। तो y इक्वल टू m की जगह तो क्या रख देंगे 2, तो 2x प्लस a की जगह क्या रख देंगे 3/2, और अपॉन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 2x प्लस 3/4। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करके प्रश्न को अपने पास हल करेंगे तो आपका लास्ट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 टाइप के अपने पास इसके अंदर के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपका जिसके अंदर के बेसिक्स से जो इसके अंदर के जिन्होंने स्टार्ट किया वो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो इसके अंदर के जरूर टच के अंदर है। अब इसके अंदर देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पहले पुरानी बुक के अंदर जो दे रखे उस तरह के क्वेश्चन आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर का क्वेश्चन के अंदर आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का थोड़ा सा बढ़े। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस तरह का क्वेश्चन भी अपने पास आरपीएससी के अंदर एक बार पूछा गया था। ये लाइन दे रखी है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और लाइन की इक्वेशन आपको ये दे दी है। तो ये लाइन इसके अंदर का इसको टच करती है तो टच करने का प्रतिबंध निकालना है। ये लाइन की इक्वेशन आपको किसी भी फॉर्म में दे रखी है और पैराबोला की इक्वेशन अपने पास या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा, दो ही स्थितियां बनती है अपने पास में। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c रूप में बदल लो,
तो सबसे पहले y की टर्म एक तरफ, बची हुई टर्म अपने बस के दूसरी तरफ ले जाएंगे और y इक्वल टू कितना होगा -l/m इंटू एक्स और -n/m। तो ये जो वैल्यू आएगी वो तो क्या होगी, इस लाइन का स्लोप हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c, तो -l/m और अपने पास इसके अंदर का c कितना होगा, ये इसके अंदर का c हो गया। अब पैराबोला के लिए क्या है, 4a दे रखा है तो 4a आ जाएगा। अगर सिर्फ 4x तो देते तो अपने उसका क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू क्या होती, 1 हो जाती। 4a से उसकी इक्वेशन को कंपेयर कर दिया करो, तुलना करके a की वैल्यू निकाल लिया करो। अगर 4a दे रखा है तो 4a आ ही गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, स्पर्श करने का प्रतिबंध हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, c इक्वल टू a/m। बस ये ध्यान रखना है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है, ये टच करने का प्रतिबंध होता है c इक्वल टू a/m। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया है तो c की वैल्यू -em² आएगी। अब c की जगह c की वैल्यू पुट कर दो तो -n/m, a/m की जगह m की वैल्यू पुट कर दो तो -n/m। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो माइनस है माइनस तो क्या क्वेश्चन के अंदर कट हो जाएगा। अब em/l और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो em² इक्वल टू l, ln आ गया, सॉरी ये इसके अंदर का इसको स्पर्श करने का प्रतिबंध आ गया। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी अपने पास इसके अंदर के पेपर के अंदर पूछे जाते रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अपने को इसके अंदर के 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी इसके अंदर के जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर के बहुत से इसके अंदर रिजल्ट है वो आपके साथ में सीधे आपको प्रूव करके बताए थे, तो उनके रिजल्ट अपने को याद ही रखने। मैं इसके अंदर का वो इस तरह के जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है वो भी अपने पास आपके साथ में इशारे द्वारा रिपीट कर दूंगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस लाइन को स्पर्श करने का अपने पास में प्रतिबंध आ गया। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू जैसे 8x दे दिए, अब स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे अपने पास पुरानी बुक के अंदर के बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अब अपने पास इसके अंदर कहते हैं कि इसका शीर्ष बताइए। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए आपको स्टैंडर्ड चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो इसके अंदर का शीर्ष y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए क्या होता है, शीर्ष 0 0 होता है। इसके अंदर का नाभि क्या होता है, a0 होता है। नीता की समीकरण अपने पास इसके अंदर क्या होती है, x इक्वल टू -a होती है। ये नीता का समीकरण है। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नाभि लंब का समीकरण पूछेंगे। नाभि लंब का समीकरण पूछेंगे तो x इक्वल टू a आ जाएगा। अक्ष की समीकरण पूछेंगे, x का समीकरण, तो इसके अंदर क्या हुआ, x अक्ष की समीकरण y बराबर 0 होती है। और अपने पास इसके अंदर क्या होगी, नाभि लंब की लंबाई पूछते हैं। नाभि लंब की लंबाई पूछते हैं तो ये इसके अंदर क्या होती है, 4a की इक्वल होती है। अगर आपको ये इक्वेशन दे दी है तो 4a को क्या करोगे आप, 8 के इक्वल लिख देंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सभी क्वेश्चन के अंदर a की जगह 2 रखते जाओ तो a की जगह 2 रखेंगे तो आपको जो चीज़ पूछेगी उसी का अपने पास आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको जो भी चीज़ पूछेंगे उसके अंदर क्या होगा, अपने पास पेपर के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है। एक ही क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज़ पूछी जाती है। अलग अलग क्वेश्चनों के लिए इसके अंदर का, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब यही क्वेश्चन अगर आपने इसका क्वेश्चन के अंदर सपोज करो अगर इस तरह से दे दिया जाता है कि y स्क्वायर इक्वल टू -8x दे दिया है तो इसके अंदर क्या, इसको कंपेयर किससे करेंगे, -4ax से कंपेयर कर देंगे। तो -4ax से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर क्या, 4a 8 तो a इक्वल टू कितना हुआ, 2 हो गया। अब आपने को पता है इसके अंदर क्या हुआ, ये जो स्थिति आएगी x स्क्वायर इक्वल टू -4ay के अंदर क्या होता है, ये पैराबोला इस तरह से बनता है। तो ये इस तरह का जो लूप बनता है तो ये फोकस जो आता है ना, इसकी जो नाभि होती है वो इसके बीच में स्थित होती है। इसको एस से या एफ से जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर क्या है, ये शीर्ष तो वही रहेगा 0 0, शीर्ष तो वही 0 0 रहेगा और नाभि हमारे पास इसके अंदर आएगा -a0 हो जाएगा। और नीता की समीकरण हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, नीता इस साइड में आ जाएगी तो इसके अंदर क्या होगी, x इक्वल टू इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल A। और नाभि लंब है वो एक्सिस के जो लंबवत रेखा, एक्सिस के लंबवत रेखा जो इसके अंदर क्या होगी, नाभि से गुजरती है, वो नाभि लंब की समीकरण होगी। तो नाभि लंब की समीकरण क्या होगी, x इक्वल टू -a। और अक्ष की समीकरण कौन सी होती है, x अक्ष की समीकरण क्या होती है, y इक्वल टू 0 और इसकी लंबाई कितनी होती है, 4a की इक्वल होती है। अब देखो इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक ही जगह इसके अंदर का ये वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन करती है अपने पास इसके अंदर का आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट कर दो, बस स्टैंडर्ड कर्व से इसके अंदर का इसको तुलना करनी है, कंपेयर करना है और क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ तो यही है। अगर बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपने पास में पैटर्न पे पेपर आता है जब तो इसके अंदर का बिल्कुल सीधी सी स्थिति है, पर तो इसके ऊपर क्वेश्चन इसके अंदर का बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे नहीं गए पैराबोला के ऊपर, इसलिए आपको इसके अंदर के थोड़े से क्वेश्चनों की इसके अंदर का प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अब ए की जगह इसके अंदर क्या हो गई, ये 2 पुट कर दो तो इसके अंदर ये स्टेप आ गया, ए की जगह इसके अंदर के 2 पुट कर दो, ए की जगह 2 पुट कर दो, बाकी अपने पास इसके अंदर का जो रिजल्ट है वही आपका। तो ए की जगह 2 पुट कर देंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये हमारे पास इसके अंदर का नाभि लंब की लंबाई होगी, तो ये 80 का ही आ गया। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये जैसे पैराबोला दे रखा है, इसके अंदर का कुछ आपने बस इसके अंदर का सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, ये आपको साथ में क्लियर कर दूंगा आपको। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला दिया है, ये 2-3 क्वेश्चन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बना के डाले थे, फिर मैं वापस इनको क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाए। तो अगर आपने बस इसके अंदर क्या होगी, ये जो जीवा है वो अगर आपने बस इसके अंदर इसके फोकस से गुजरी है, तो फोकस क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फोकस क्या होता है, नाभि है वो A0 होती है, और ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, जो लाइन है वो अगर एक्स अक्ष के अपने पास इसके अंदर का थीटा कोण बना रही है, ये लाइन अपने पास इसके अंदर का इसके साथ में थीटा कोण बना रही है। तो इसमें देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पहले मैं इसके अंदर का सीधा क्वेश्चन लेता हूँ। अब अपने पास क्या क्वेश्चन, ये इसके अंदर के 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि अपने पास इसके अंदर का कोई भी इस तरह की जो जीवा है, अब इस जीवा का मध्य बिंदु है वो अपने पास इसके अंदर का, उसका अपने को बिंदुवत ज्ञात करना है। तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आपको चाहे कुछ भी दिया जाता है, अगर आपको इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है तो इसकी जो इक्वेशन होती है, इस जीवा की इक्वेशन इस सूत्र से हम निकालते हैं, T=S1 वाले सूत्र से इसके अंदर का इसकी समीकरण ज्ञात की जाती है। तो अब देखिए इसके अंदर का सारी की सारी वैल्यूज होती है, उसको आपने बस इसके अंदर का एक तरफ लेके आइएगा, वाई स्क्वायर की तरफ सारी की वैल्यू एक तरफ लेके आएंगे, इसको हम S कहेंगे, S = 0। अब जो पॉइंट अपने को दे रखा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें x और y की जगह पुट कर दो, तो x और y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो y1² - 4ax1, ये S1 हो गया। और t जो लिखते हैं वो स्पर्शिका की समीकरण होती है, t स्पर्शिका की समीकरण होती है, तो y² की जगह तो हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं, और 2a का 2a, और इसके अंदर क्या होगा 2x की जगह क्या लिखते हैं, x + x1 लिखते हैं। ये पिछली टर्म है उसके अंदर का मैंने बताया था, अगर किसी बिंदु पे स्पर्शिका की समीकरण लेनी है तो x² है उसके अंदर क्या होगा, इसको x(x1) से, y² को y(y1) से, 2x को x + x1 से, 2y को y + y1 से, और कांस्टेंट है उसके अंदर का इसको कांस्टेंट से, और x × y को 1/2 xy1 + x1y से रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह ये लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो बिंदु x1 y1 होता है उस पर अपने पास में स्पर्शिका की समीकरण प्राप्त हो जाती है। स्पर्शिका की समीकरण उसी को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, स्पर्शिका की समीकरण y² की जगह तो क्या लिखेंगे, y(y1), और इसको 2a × 2x लिख दो, तो 2a बार लिख दिया मैंने, 2x की जगह x + x1 लिख दिया। अब आपने बस इसके अंदर का ये समीकरण लिखेंगे, तो ये समीकरण लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये देखिए, तो t तो कितना हो गया, y - y1 x + x1 = S1 कितना हो गया, y1² - 4ax1। सबसे पहले t = S1, किसी भी जीवा का मध्य बिंदु अपने को दे रखा है, किसी भी जीवा का मध्य बिंदु अपने को दे रखा है, तो अगर ये जीवा अपने पास इसके अंदर का मान लिया अपने पास क्या फोकस से गुजरी है, तो इस तरह की अपने पास इसके अंदर के जितनी भी जीवाएं आएंगी जो फोकस से गुजरती है, तो उसके अपने पास इसके अंदर का मिड पॉइंट का अपने पास इसके अंदर का आपको बिंदुवत ज्ञात करता है। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी भी जीवा का मिड पॉइंट दे दिया है और अगर आपको इसकी इक्वेशन पूछी है जब, तो अपने पास इसके अंदर का आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। कोई भी आपको मध्य बिंदु दे दिए, जैसे इसके अंदर यहाँ पे अगर 2-3 दे दिए तो x y की जगह इसके अंदर क्या होगा, 2-3 रख देंगे, तो ये तो इसके अंदर क्या होगी, इस जीवा की समीकरण आ गई जिसका मध्य बिंदु अपने को दिया हुआ है। और अगर क्वेश्चन आपको इसके अंदर का इस तरीके से दे दिया गया है कि अपने पास इसके अंदर का इस प्रकार की जितनी भी जीवाएं आएंगी उसका मध्य बिंदु का अपने पास बिंदुवत ज्ञात करना है, और ये जो जीवा है वो इसके अंदर का इसके फोकस से गुजरती है, इसके नाभि से गुजरती है, इसके नाभि से गुजरती है, तो इसके मध्य बिंदु का अगर आपने को बिंदुवत ज्ञात करना है, इसका अगर बिंदुवत ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो T=S1 वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, इस जीवा की समीकरण निकाल लेंगे, इस जीवा की या कोड की इक्वेशन निकाल लेंगे, और ये जीवा गुजर किससे रही है, ये 0 से गुजर रही है, तो इस इक्वेशन के अंदर x की जगह तो ये और y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो x की जगह a और y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए y की जगह 0 पुट करेंगे, ये तो स्टेप खत्म हो गया, -2a, x की जगह ये रख दो,
अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का देखिए किस तरह की स्थिति आती है। y1 स्क्वायर इस वैल्यू को ले लिया, इस वैल्यू को मैं इस साइड में ले आता हूँ, तो इसके अंदर कितना होगा 4ax1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ax1। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास देखिए इसके अंदर किस तरह का रिजल्ट आएगा। y1 स्क्वायर इसको और इसको कमेंट करेंगे तो क्या आएगा 2ax1 माइनस 2a स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर इजिकल टू 2a कॉमन ले लिया, x1 माइनस a। और जिस बिंदु को आपने को बिंदुपथ ज्ञात करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बिंदु का आपने को अगर बिंदुपथ ज्ञात करना है तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जिस बिंदु को आपने को बिंदुपथ ज्ञात करना है उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स में और क्वेश्चन में जितने भी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है सिर्फ 4 ही है, तो कांस्टेंट के अंदर और x1 y1 के बीच में आपको संबंध निकालना है। और संबंध निकालने के लिए इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसको x से और y कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस कर देते हैं। x कोऑर्डिनेट की जगह x और y कोऑर्डिनेट की जगह y लिख देते हैं। तो ये जो संबंध आता है वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस बिंदु का बिंदुपथ या लोकस, इसका बिंदुपथ या इसका लोकस, ये अपने पास इसके अंदर कितना होगा y स्क्वायर इजिकल टू अपने पास इसके अंदर कितना होगा 2a इंटू एक्स माइनस c आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो जीवा है जिसका मध्य बिंदु है उसका अपने पास बिंदुपथ ज्ञात करना है, और वो अपने पास जीवा किस बिंदु से गुजर रही है, नाभि से गुजर रही है, तो अपने पास इसके अंदर उसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ हमारे पास ये अपने को प्राप्त होता है। अगर आपको समीकरण पूछी जाती है तो ये इसके अंदर का क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर अपने पास इसके अंदर का ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी दिया जा सकता है कि मध्य बिंदु का जो बिंदुपथ आएगा वो अपने को कहते हैं कि सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, तो इसके अंदर का ये किस प्रकार की इक्वेशन होगी, ये हमारे पास इसके अंदर के पैराबोला की इक्वेशन को व्यक्त करेगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर देखिए इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं आपको, देखिए आप ये दोनों क्वेश्चन इसके अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये y स्क्वायर इजिकल टू 4ax पैराबोला दे रखा है, y स्क्वायर इजिकल टू 4ax अपने को पैराबोला दे रखा है, और ये जो पैराबोला है इसकी उन जीवाओं के मध्य बिंदु को अपने को बिंदुपथ ज्ञात करना है जो अपने पास इसके अंदर का इसके शीर्ष से गुजरती है, जो इसके वर्टेक्स से गुजरती है। और y स्क्वायर इजिकल टू 4ax का शीर्ष क्या होता है अपने को पता है कि 0 0 होता है। अब इसका मध्य बिंदु का बिंदुपथ अपने को निकालना है, इसके मध्य बिंदु का अपने पास बिंदुपथ निकालना है। तो इस जीवा की समीकरण हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन आ गई t इजिकल टू s1 से, ये t इजिकल टू s1 से जीवा की अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये इक्वेशन आ गई। और ये जीवा किससे गुजर रही है, अपने को इस प्रकार की जितनी भी जीवाएं आएंगी जो इसके अंदर का इसके शीर्ष से गुजरेगी उसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ बताना है। तो जब अपने पास के इसका डायग्राम शो करते हैं तो इसमें अपने को इतनी जीवाएं शो करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ही जीवा इसके अंदर क्या होती है, पर्याप्त होती है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इसके अंदर कैसे बताया जाता है। अब अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये 0 0 से गुजार दो क्योंकि ये इसके अंदर क्या होगी, शीर्ष से गुजर रही है। और y स्क्वायर इक्वल टू 4ay का शीर्ष क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर का 0 0 होता है। तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये 0 हो गया माइनस 2a। अब 0 प्लस x1 इजिकल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अब y1 स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो 4ax1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ax1। तो y1 स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा 2ax1। और जिस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है उसके x कोऑर्डिनेट को x से और y कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर की इक्वेशन क्या बनेगी, y इजिकल टू 2a इंटू x। और ये किसको व्यक्त करेगा, ये पैराबोला को व्यक्त करेगा। तो आपको इसकी समीकरण भी पूछी जा सकती है और अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका बिंदुपथ अगर कह देंगे किस प्रकार के वक्र को व्यक्त करेगा तो फिर एक परवलय को व्यक्त करेगा। अब ये क्वेश्चन है वो देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आरडी के अंदर का देखिए इस तरह से दे रखा है क्योंकि उसमें सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, उनके जो सिलेबस के अंदर है 8% जो एनसीईआरटी का सिलेबस है या उसके अंदर के जो आरडी जो दी गई है उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर वो चीज़ें ले रखी है क्योंकि इसके अंदर का ये टी इक्वल टू s1 वाला फॉर्मूला नहीं है। तो इसके अंदर का इसका मध्य बिंदु x1 y1 ले लिया। अब ये इस जीवा का अपने पास इसके अंदर का मध्य बिंदु है, तो ये बिंदु क्या आएगा 2x1 और 2y1 आ जाएगा। और ये बिंदु क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax1 है, उसके ऊपर क्या स्थित है। तो इसका अपने हमारे पास x की जगह ये और y की जगह ये पुट कर दो, तो 2y1 का स्क्वायर कर देंगे तो 4a इंटू 2x1। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax1। अब x1 y1 का बिंदुपथ क्या होगा, इसका बिंदुपथ या लोकस जो आएगा वो इसके अंदर क्या जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू।
तो सिंपल पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आता है तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आरडी के हिसाब से कर सकते हैं। पर तो अगर फोकस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर T=S1 वाला फार्मूला लेके उस हिसाब से अपने पास कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको अपने पास में सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब इसके अंदर देखिए दो क्वेश्चन इसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इसके साथ में आपके साथ में उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार इसके अंदर के पेपर के अंदर अपने पास में रिपीट होते रहे। ये पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² = 4ax और y mx + c है। ये लाइन इसके अंदर क्या, इसके साथ में कोई भी ये अंतःखंड काट रही है, यहाँ से यहाँ तक अंतःखंड अपने पास से काट रही है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये जो है वो अपने पास इसके अंदर एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है और इसके फोकस से गुजरती है। अब अपने पास इसके अंदर क्या, इस अंतःखंड की, इस इंटरसेप्ट की अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपने को एक छोटा सा फॉर्मूला है इसके अंदर का, आप लोगों को मैंने बताया था पहले, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये पैराबोला y² = 4ax दी है और y = mx + c, ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रही है। तो ये इसके साथ में थीटा कोण बना रही है, तो इस अंतःखंड की जो लंबाई होती है इसका फॉर्मूला अपने पास ये होता है 4/m² a × 1 + m² × a - mc, इसका पूरे का रूट। ये रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है। अब अपने पास इसके अंदर के देखिए ये जो लाइन है वो इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर के जो जीवा है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसके फोकस से गुजरी है। तो परवलय y² = 4ax का जो अपने पास इसके अंदर का नाभि होता है वो क्या होता है, a0 होता है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 m × x - x1, y - y1 m × x - x1। अब अपने पास इसके अंदर m कितना हो गया, ये अपने को पता है कि कोई भी लाइन अगर x अक्ष के साथ में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल जो थीटा बनाती है उस कोण के tan की वैल्यू होती है, वो इस लाइन का स्लोप या इसकी प्रवणता कहलाती है। तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, x की जगह ये रख दिया, y की जगह ये रख दिया, तो y - y1 = m × x - x1 और y = m की जगह क्या लिख देंगे, tan थीटा, तो x - a। अब अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन लिखेंगे तो y = क्या होगा, x × tan थीटा और माइनस a × tan थीटा। अब यहाँ पे जो लाइन आएगी उसका स्लोप तो कितना हो गया, m = tan थीटा हो गया और इसके अंदर का ये वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस a × tan थीटा। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर के पुट कर दो, ये वैल्यू इसके अंदर के इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी जो लंबाई आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये 4a cos² थीटा के इक्वल आती है। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ये रिजल्ट याद रखना है, ये पुरानी बुक के अंदर पे दे रखा है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वो लास्ट के अंदर ये रिजल्ट आता है। अगर आपको y² = 8x दे दिया है तो 4a = 8 हो गया, तो a की वैल्यू 2 होगी, a की वैल्यू इसमें पुट कर देना। अगर एंगल दे रखा है तो एंगल की जगह एंगल की वैल्यू पुट कर देना। तो अगर आप इसके अंदर का परवलय y² = 4ax की कोई भी जीवा अगर नाभि से गुजरती है, अगर नाभि से गुजरती है और एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाती है, तो ये जो अपने पास इसके अंदर का जो जीवा आएगी उस जीवा की जो लंबाई आएगी वो 4a cos² थीटा के इक्वल होगी। ये बुक के अंदर पुरानी बुक है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके अंदर का इसको एजीटी जैसे उठाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोण बदल सकते हैं, दे सकते हैं। तो कोण दे दिया तो कोण का मान पुट कर देंगे, और पैराबोला में एक ही इक्वेशन वैल्यू पता है तो एक ही वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका अपने को रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसमें दूसरा एक क्वेश्चन है, ये अपने पास इसके अंदर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आरडी के अंदर दे रखा है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अपने पास राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर दे रखा है। ये क्वेश्चन इसके अंदर के देखिए, पैराबोला की इक्वेशन अपने पास इसके अंदर का वापिस वही दी है, y² = 4ax। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगी, उस जीवा की लंबाई अपने को निकाल ली है जो इसके शीर्ष से गुजरती है, जो इसके शीर्ष 0 0 या वर्टेक्स से गुजरती है। तो इस बिंदु से गुजरने वाली जीवा की लंबाई क्या आ जाएगी, इक्वेशन क्या आएगी, 0 0 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = m × x - x1। और ये मूल इसके शीर्ष से गुजरने वाली जो जीवा है, ये जो कोड है, ये एक्स अक्ष के साथ में आपको एंगल दिया जाएगा। एंगल आपको थीटा भी दे सकते हैं, अल्फा भी दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, y = mx, तो इसका मतलब m तो कितना हो गया, tan थीटा हो गया। और ये लाइन जब मूल बिंदु से गुजरेगी 0 0 से, इसका मतलब c हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 0 हो गया। अब फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगी, इस जीवा की जो लंबाई है उसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने आप लोगों को,
ए इंटू 4/m², ए इंटू 1+m² इंटू ए माइनस एम सी, ये अपने पास इसके अंदर का इसका फॉर्मूला है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिएगा, तो ये वैल्यू अपने इसका क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो 4/m की जगह tan थीटा पुट कर देंगे, ए इंटू 1+tan² थीटा, और ए माइनस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो सी की जगह 0 आते ही सारा स्टेप खत्म हो गया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये a² हो गया, a² का रूट तो a हो गया, और 1+tan² क्या होता है, sec² होता है, sec² का रूट क्या होता है, sec थीटा होता है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 4a sec थीटा, और 1/tan² क्या हो जाएगा cot² थीटा। तो इसमें देखो 3 तरह के रिजल्ट आते हैं, तीनों रिजल्ट अपने पास याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला तो इसके अंदर क्या है, मूल बिंदु से गुजरने वाली अपने पास इसके अंदर क्या है, मूल बिंदु, इसके अंदर परवलय y² = 4ax का क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया। तो शीर्ष से गुजरने वाली जो जीवा आएगी उसकी लंबाई क्या आएगी, 4a cosec थीटा इंटू इसके अंदर क्या होगा cot² थीटा। और दूसरा रिजल्ट अपने पास इसके अंदर क्या, देखो इसको और आगे हल करें तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आएगा, 1/cos थीटा, और cot² को cos² लिख दिया। अब cos से cos की पावर कट हो जाएगी, तो 4a cos थीटा और 1/sin² कितना हो गया, ये cosec² थीटा हो गया। ये अपने पास इसके अंदर का इसका सेकंड रिजल्ट आ गया। अब इसको एक इस तरह से भी हल कर सकते हैं, 4a, अब cos/sin तो कितना हो गया, ये कोट हो गया, और cos/ ये स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो स्क्वायर की वैल्यू कटेगी, cos से तो cos की स्क्वायर कटेगी, तो cos/sin तो क्या हो गया, कोट हो गया, और 1/sin अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, cosec थीटा हो गया। आरडी के अंदर का इसके अंदर आंसर जो दे रखा है इस फॉर्म में दे रखा है, तो आपको तीनों में से किसी भी तरह फॉर्म में पूछा जा सकता है, या इसके अंदर आपको आंसर दे दें, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और एक दे दिया उपयुक्त सभी, तो फिर इस स्थिति के अंदर का आपका आंसर है उसके अंदर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 99% जो अपने पास इसके अंदर के जो क्वेश्चन पीछे पुराने पेपरों के अंदर पूछे गए हैं, वो इसके अंदर का जैसे बुकों के अंदर आरडी के अंदर या किसी भी बुक के अंदर का जो क्वेश्चन दिए उनको अंदर का उनको एज इट इज उठाया गया। और अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, कई बार इस तरह की स्थिति अपने पास आप लोगों ने देखी है कि आरपीएससी के पेपर जब भी पूछे गए तो उसके अंदर क्या होगा, ये डाउट अपने पास आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ये होता है उसमें अगर किसी भी प्रकार की गलती है तो उसके अंदर का उसी को अपने पास इसके अंदर का आंसर मान लिया जाता है, और वो एक्चुअली उसके अंदर का अगर गलत है तो इसीलिए इसके अंदर का होगा अपने पास सारी प्रोसेस है उसके अंदर का वो लटक जाती है। अब इसके अंदर देखिए एक जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पैराबोला की इक्वेशन आपको निकालनी है। ये तो इसके अंदर का इसका नाभि दे दिया है, एस या एफ जो भी लिखो, और ये इसके अंदर का इसका शीर्ष दे दिया है। एक पैराबोला की इक्वेशन अपने को निकालनी है, पैराबोला की अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन निकालनी है, उसका नाभि भी अपने पास दिया हुआ है, ये पुरानी बुक के अंदर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर के अंदर के ज़्यादातर इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो अब अपने पास इसके अंदर का सबसे पहले देखिए थोड़ा सा बेसिक के अंदर अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए ये इसके अंदर क्या होगा, इसका शीर्ष हो गया, और अब अपने पास 50 इसके अंदर क्या होगा, इसका फोकस हो गया। तो अगर मूल बिंदु है शीर्ष होता है तब तो वो लिखते हैं, मूल बिंदु के अलावा अगर कोई बिंदु होता है तो इसको शीर्ष होता है तो इसको ए लिख लेते हैं। तो शीर्ष तो हमारे पास भी आ गया, फोकस हमारे पास इसके अंदर का 50 आ गया। और पैराबोला जब भी बनाएंगे तो इसके अंदर का फोकस जो होगा वो इसके अंदर का जो लोब बढ़ता है उसके अंदर हमेशा इसके अंदर का इसके बीच की तरफ आता है, अपने पास इसके अंदर का इसके हमेशा बीच की तरफ आता है। और अब अपने पास इसके अंदर का देखिए ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास इसके अंदर कितनी है, 3 है। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो इसका हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का डिफरेंस कितना हुआ, 3 आ गया। और अपने को पता है कि इसके अंदर का जो नीत आएगी तो इस बिंदु से ये फोकस और ये जो दूरी होगी वो हमेशा इसके अंदर क्या होती है, बराबर होती है। ये पैराबोला की आपको मैंने जो डेफिनेशन बताई थी शुरू के अंदर, पैराबोला अपने पास इसके अंदर का इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है और ये अपने पास इसके अंदर का फोकस है, ये हमारे पास इसके अंदर का इसकी नीत है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट जहां पे भी आएगा इस बिंदु से इसकी और इसकी जो दूरी होगी, ये परवलय के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसकी नाभि से दूरी और इसके अंदर का जो नीता से दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी से होता है, न्यूनतम दूरी हमेशा लंबा दूरी होती है। इसका जो अनुपात होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, ई कहलाता है, उसको उत्केंद्रता या सेंट्रिसिटी बोलते हैं। और परवलय के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का पी एफ क्या होगा, पी एम के इक्वल होगा। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इसके अंदर के इक्वल होगी। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, नीता और फोकस है उसका मध्य बिंदु क्या होता है, शीर्ष होता है।
तो हमारे पास इसके अंदर का जितनी डिस्टेंस है ये है उतनी डिस्टेंस अपने पास ये होगी। तो इसके अंदर का देखिए दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा अपने उसका 0 हो गया। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट ही है, इस पॉइंट का इस पॉइंट का मिड पॉइंट ही है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का ये पॉइंट आएगा, उसके अंदर का 3 पॉइंट इधर ले जाओ, तो ये डिस्टेंस 3 है तो 3 इधर लाएंगे तो 2 तो ये होगी, 1 ही होगी, तो -1 और 0 आ गया। इसका मिड पॉइंट अपने पास निकाल के भी देख सकते हैं आप, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2 0 आएगा, 5 में से 1 माइनस किया और +2 किया तो ये आ गया 0.0, इसके अंदर ये आ गया। और अपने पास इसके अंदर का डेफिनेशन क्या होती है, इस बिंदु से इसकी दूरी और इसकी दूरी ये आपस में इसके अंदर क्या होती है, इक्वल होती है। परवलय के लिए ये पॉइंट P है, अब ये फोकस है, तो इसके अंदर क्या होगा PF = PM, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये पॉइंट है उसके अंदर का इसको XY मान लिया आपने, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर और इसका रूट इजगल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर क्या किस तरह का मान आएगा, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = 0, तो हमारे पास इसके अंदर का इसकी जो नीता की इक्वेशन क्या होगी, x = इसके अंदर -1 होगी, x = -1 या x + 1 = 0 होगी। अब इस पॉइंट से इसकी लंबा दूरी लेंगे तो x की जगह तो x लिखना है, y की टर्म अगर है तो उसकी जगह y लिखना है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ जाएगा x + 1 और x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और y का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर और इसका रूट। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो इसको हल करने पे हमारे पास इसके अंदर किस तरह का स्टेप प्राप्त होता है, इसको हल करने पे हमारे पास देखिए इसके अंदर इस तरह का रिजल्ट आता है x - 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = x + 1 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लो, तो y स्क्वायर = x + 1 का स्क्वायर माइनस x - 5 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो या कैलकुलेशन करके हल कर लो, ये हमारे पास लास्ट के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें किसी भी तरह की स्थिति दी जाती है तो अपने को क्वेश्चन के अंदर का थोड़ा सा ध्यान से रखना है। अब एक इसमें देखिए छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैं नेक्स्ट क्लास बढ़ाऊंगा तो इसमें इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन आपके साथ में मैं शेयर करूंगा ताकि आपका बेस है वो उसके अंदर का क्लियर हो। अब देखिए पैराबोला y स्क्वायर = 4ax है, ये फोकस है, इसको ऐसे से या f से जैसे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू होगी, तो ये शीर्ष से फोकस की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर अपने को पता है तो इसके अंदर क्या होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास इसके अंदर का इसका शीर्ष और अपने पास का फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका जो नाभि लंब है उसकी लंबाई आ जाती है। और अगर आपने उसका क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये दे दिया है, अगर आपको ये पॉइंट दे दिया है, अगर आपको इसके अंदर का शीर्ष दे दिया है और नीता की इक्वेशन दे दी है, अगर नीता की इक्वेशन अगर आपको दे दी है तो इसके अंदर का इस पॉइंट से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, इस बिंदु से इस नीता की तक की लंबाई निकाल के इसके अंदर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, नाभि लंब की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या फोकस दे दिया जाता है और नीता की इक्वेशन दे दी जाती है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल के इसके अंदर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस आएगी इसका हम डबल कर देंगे, ये डिस्टेंस ये होगी, ये डिस्टेंस ये होगी, तो इसकी डिस्टेंस निकाल के इसके अंदर का इसका डबल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या होगी, नाभि लंब की लंबाई अपने पास में प्राप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन है उसके अंदर का किसी भी तरह से इसके अंदर का घुमा के आपको दिया जा सकता है। तो इस तरह की जो बेसिक जो इसके अंदर का बनने वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ में इसके अंदर के शेयर किए। अब फिर इसके अंदर का नेक्स्ट वीडियो इसके अंदर का आपको जब कल इसके अंदर का डाउनलोड करूँगा उसमें थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, इससे जो बड़े क्वेश्चन जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए वो क्वेश्चन इसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करूँगा। तो जो लोग इसके अंदर के क्लासेस को रेगुलर नहीं देख रहे हैं, मेरा उन लोगों से इसके अंदर का रिक्वेस्ट है वो इसके अंदर का ये टाइम टू टाइम इसके अंदर का ये चीज़ देखिए, जैसे अपने पास इसके अंदर का नोटिफिकेशन इसके अंदर का जारी होते ही फिर अपने पास इसके अंदर आपके ऊपर का प्रेशर अभी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इसके अंदर का छोटा नहीं है, इसके अंदर का बहुत बड़ा अपने पास पोर्शन है, 9th-10th का पोर्शन है, उसके अंदर के बेसिक चीज़ें वो भी अपने को इसके अंदर करनी पड़ेगी, +1 +2 का भी सिलेबस है, फिर ग्रेजुएशन का भी सिलेबस है। तो इसके अंदर का सिर्फ ये नहीं कि इसके अंदर का आपने 4 साल के क्वेश्चन कर लिए और इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट की उम्मीद करेंगे। जिस तरह की स्थितियाँ रीट के अंदर आप लोगों ने देखी है उसके अंदर क्या होगा, ऐसी स्थिति अगर आती है तो हर तरह से अपने आप को मानसिक रूप से आपको तैयार करना पड़ेगा। और आपको तैयारी इसके अंदर का इतनी बढ़िया तैयारी कर दी है कि इसके अंदर का पेपर किसी भी तरह का अगर सेट होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं हो। तो मैं आप लोगों से इसी अपेक्षा के साथ में इसके अंदर आज की क्लास है उसके अंदर का समापन करने का आपसे चाहूँगा। ऑल द बेस्ट।